2 फुल स्क्रीन 1 फुल स्क्रीन start. First question, evaluate this. 1 plus sin square 90 divided by 1 plus cot square 41 minus cot square 45. चलो give a try. sin 90 लास्ट भैया 1 plus 1 का होल स्क्वायर हाँ भाई 1 का स्क्वायर अपॉन 1 minus 1 का होल स्क्वायर। हाँ रुक जाओ cot 45 यार मुझे नहीं बनता, मैं तो tan 45 पे फोकस करूंगा। tan 45 होता है 1 होता है 1 होता है ना, 1/√2 अपॉन 1/√2 तो 1 आ गया। देखो मैं पूरी टेबल एक प्रकार से ऐसे रिवाइज कर लेता हूँ, ये मैं भी ऐसे करता हूँ। और ये 1 का तो ऊपर आ गया, नीचे आ गया 0। अरे यार नीचे 0 का मतलब क्या था, नॉट डिफाइंड, खत्म। नीचे 0 मतलब नॉट डिफाइंड, ऊपर 0 तो भाई 0। अगर किसी को डाउट है भाई तो यहाँ में नोट करके कुछ लिख भी लो ताकि आपको अब हमेशा याद रहे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 0 से ए मतलब कुछ भी हो सकता है, 10 20 -10 -20 कुछ भी हो सकता है। किसी भी नंबर को अगर ए से डिवाइड करते हो और 0 ऊपर है तो आंसर 0 आता है, लेकिन अगर उसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो ये नॉट डिफाइंड होता है। ये बहुत ही छोटी चीज है, लेकिन आप चाहो तो इसको रख सकते हैं अपने पास। इसका सही आंसर है स्वयं और अभीर का। वही मैं चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने, क्वेश्चन नंबर 2। इफ थीटा इज इक्वल टू 45 देन इसकी वैल्यू बताओ। चलो कम ऑन, गिव अ ट्राई। 1 मिनट के अंदर करना है भाई साहब, कुछ नहीं है, बस 45 पुट कर दो, क्वेश्चन भी नहीं लिखो, फटाफट करो। 2x² 45 डायरेक्ट देखो। अच्छा ठीक है भाई। चलो तो इसका आंसर था ये, एक बार जल्दी से सॉल्व कर देते जिनको बना नहीं उनके लिए। थीटा 45 तक कुछ नहीं करना, जल्दी से ये तुम्हें लिखना भी नहीं था तुम्हें, तो ये मैंने टाइम वेस्ट किया एक लाइन लिख के। cos² 45 sec 45 नहीं बनता, cos 45 होता है भाई साहब 1/√2, तो ये उल्टा हो जाएगा तो √2 का स्क्वायर। कोसेक 45 नहीं बनता, सेक 40 साइन 45 कितना होता है, साइन 45 होता है 1/√2, उसको उल्टा कर दो तो √2 का स्क्वायर, खत्म मैन। 2 का स्क्वायर होता है 2, ओरल करो। √2 का स्क्वायर होता है 2, 2 2 जा 4, √2 का स्क्वायर 2, 3 2 जा 6, 6 + 4 10 आंसर। चलो देखते हैं, तो देखते सबसे तेज किसने दिया है, सबसे तेज स्वयं अभीर को। अच्छा पिछले क्वेश्चन का प्रॉफिट मिल गया, देन अचिंत, देन पर्व, देन अक्षर। गुड भाई, है ना। तो देखो अभी हमारे पास 5 लोग आ चुके हैं सामने। चलो गुड मैन, गुड। चले मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी tan b की वैल्यू तुमको मैंने दी और मैंने बोला साइन b बताओ। तो ओके 5 लोगों ने इसका सही आंसर दिया और एक एक बच्चे ने फिर गलत दिया है। एक मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्वियसली यहाँ पे तुम्हें पता है राइट एंगल ही बनता है, उसके अलावा कुछ बनेगा नहीं। क्वेश्चन था ना राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड। अच्छा tan b दिया, देखो tan b दिया तो मैं b को जानबूझ के यहाँ पे रख रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ भी रख दो फर्क नहीं पड़ता है, ए या सी कुछ भी रख दो, मुझे क्या लेना देना, मेरे को तो tan b से लेना देना है। और tan b दिया गया था 12/5, tan b दिया गया था 12/5 जो कि होता है p/b। तो परपेंडिकुलर 12, ये 5। कोई बताएगा ये कितना आया जल्दी से, ये 13 बिल्कुल सही। 124 144 प्लस ये रूट 169 और वो होता है 13 का। अगर आपने वो कर लिए होंगे ना होमवर्क, तब तो आपको रटा भी होगा। ये 5 होता है 12 किया भी नहीं। हाँ बिल्कुल, ये आप कुछ ट्रिपलेट्स अपने खुद के बना सकते हो यार। 3 4 रहता है तो हमेशा 5 आता है यार, 5 12 रहता है तो हमेशा 13 आता है। ऐसे करके 2-3 बना लो, जो भी तुम देखो ना बहुत ज्यादा। साइन भी निकालना वे, साइन मतलब एस मतलब p/h निकालना है। p कितना है 12, h कितना है 13, 12/13। चलो मैं देखते टॉपर्स कौन है हमारे। तो नो चेंज इन द रिजल्ट, दैट्स वेरी नाइस। स्वयं, देन अभीर, देन अचिंत, देन पर्व, देन अक्षर। गुड गुड भाई, ठीक है। चलो मैं अगला क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन। इफ cos a plus b equals to 0, sin कुछ equals to 3, then find the value of a and b where a and b are acute। क्वेश्चन था अगर cos a plus b 0 है, अगर cos a plus b 0 है और sin a minus b 3 है, sin a minus b 3 है। वैसे तो मुझे भी गलत लग रहा है, लेकिन चलो तो भी 1 मिनट का टाइम पास। 0 कब होता है, हाँ cos 90 पे होता है, तो a plus b निकाल ही नहीं रहा था। हाँ बिल्कुल सही। साइन a minus b equals to 3, ये तो 3 होना चाहिए भैया। अगर उसमें √3 भी होता ना तो भैया तो हम लोग को लगता कि वहाँ पे 2 भी होगा नीचे, पर वो 3 ही था अकेला। हाँ समझ में नहीं आया। हाँ वो एक्चुअली या तो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, √3/2 यही होएगा भाई, और क्या पॉसिबल। हाँ यही आ चाहिए √3/2। हाँ यही होना चाहिए ना। 1 मिनट के लिए मान लेते, और अगर मान लो ये था तो ये साइन 60 लिखता और फिर a minus b कितना आता 60, है ना। तो एक बार सॉल्व करके देखे ऑप्शन सही आ रहा है कि नहीं। तो ये b भी कैंसिल, 2a = 9, और ये कितना हो गया भाई, कितना हो गया भाई 150
तो ए आ गया 75, है क्या ऑप्शन ए 75? नहीं है, हटाओ। अभी 75 यहाँ पुट करो तो ये भी नहीं आ रहा है ना, बी कुछ आ रहा है 70। हाँ भाई, तो मतलब क्वेश्चन तो ये था और ऑप्शन भी कुछ है नहीं, मतलब पता नहीं वो 3 क्या था भाई। लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, गिव अ ट्राई। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ओके, थीटा की वैल्यू निकालिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस। मैं ओरल करो, ट्राई करो। 3 - 2 ये हो गया भैया, ये 3 - 2 1। अब ये 3 को नीचे भेजो तो ये 3 ऐसा हो गया, फिर रूट को वहां भेजो, ये रूट हो गया, फिर रूट ऑफ 1 तो वही होता है, और यहाँ पे क्या बचा, √3। अब 10√3, ये 10√3 कब होता है 1/√3 भाई, किस वैल्यू को? 30। तो थीटा आ गया 30। देखो ऐसे करना है, ओरल ट्राई करो, है ना भाई। 3rd नंबर पे हमारा चल रहा है भाई पर्व, दैट्स नाइस, विद 4 क्वेश्चंस भैया करेक्ट। मेरा वो वाला क्वेश्चन गलत था जो आप रिजेक्ट करोगे। 2nd क्वेश्चन है अभीर है 2nd पोजीशन पे, और 1st पे है स्वयं। ओके मैन, है ना। चलो भाई जल्दी से अपन स्टार्ट करेंगे। सभी लोग यहाँ देखोगे, बिल्कुल चलो के बैठो, 5 मिनट, आपको कुछ नहीं लिखना है, पहले समझ लो, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे, है ना। सबसे पहले इधर ट्रेगो रेशियो, तो चलो भाई डे 1 से सुन रहा हूँ, रेशियो मतलब P/H, D/H, ये हटाओ। ये एक टर्म आई है कॉम्प्लीमेंट्री, क्या तुमने इसको अपने जीवन काल में पहले कभी सुना है? ये 90 कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री वाले एंगल्स। मतलब भैया ऐसे 180 डिग्री एंगल्स वाले। नहीं, भाई वो सप्लीमेंट ऐसे एंगल्स जिनका सम भैया 90 होता है ना, 90 डिग्री, उनको मैं बोल रहा हूँ। सप्लीमेंट्री में 180 होता है। हाँ, और 45 + सप्लीमेंट 45। और हाँ, और जो सप्लीमेंट्री थे वो थे 180। मुझे इसका काम नहीं है तो ये मैं पिक्चर में नहीं ला रहा हूँ, मेरे को मेन फोकस है सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं दो एंगल्स जिनका सम होता है 90 डिग्री। ठीक है भाई साहब, ये हम समझ गए। तो अब ध्यान से देखो भाई साहब, हम तुम्हें क्या बताना चाह रहे हैं। मतलब देखो, अगर एक एंगल ए है तो दूसरा एंगल एक प्रकार से क्या है, देखो 90 - b, दिख रहा है, ये b को मैंने वहां भेजा, a इक्वल्स टू 90 - b, साइन 90 - थीटा। अगर कोई तुमसे पूछे साइन 90 - थीटा किसके बराबर है, तो ये किसके बराबर होता है, ध्यान से देखो, ये होता है cos थीटा के बराबर। ठीक है, ये कैसे आया, अगेन आपके सिलेबस में नहीं, तो आपको टेंशन नहीं लेना, बस आप इतना ध्यान में रखो, साइन 90 - थीटा ये होता है cos थीटा के बराबर। सेम कहानी, ध्यान देखो ध्यान से, मैं cos 90 - थीटा अगर पूछूं, अभी मैंने पूछा था साइन 90 - थीटा, तो ये हो गया cos थीटा के बराबर। अभी मैं तुमसे अगर पूछूं cos 90 - थीटा, तो ये होता है साइन थीटा के बराबर। मतलब इस बार देख रहे पेयरिंग किसकी किसकी हुई है, साइन और कॉस की। भूलना मत, यहाँ कोसेक मत लिख देना भाई साहब। ऐसे देखो, मैं नेक्स्ट पेयर किसका बनाऊंगा, tan 90 - थीटा, ये किसके बराबर होएगा भाई, ये होएगा cot थीटा के बराबर। तो ऐसे कोई मुझे बता सकता है cot 90 - थीटा किसके बराबर होएगा, tan थीटा। इन सबको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर समझ में आ गया क्यों बोल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 90 माइनस यूज हो रहा है, दिख रहा है 90 - थीटा, 90 - थीटा, इसलिए इन लोग ने इसका नाम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रख दिया, और कुछ दम नहीं है। ठीक है, अभी तुम्हें नेक्स्ट क्लास में पता है 180 - भी आएगा, और उसी क्लास में 270 - भी आएगा, 360 - भी आएगा, 360 भी आएगा, ये सब नेक्स्ट 11th ईयर में है, आ जाएगा। सब 11th में बता दूं, ट्रिगो के 6 चैप्टर्स है तुम। तो अब बताओ किस किस के पेयर बच गए, कोई मुझे बता सकता है कौन Sec, बच गया? कोसेक और सेक। भैया कोसेक का सेक के साथ। बहुत बढ़िया, तो कोसेक वाला पहले लिख देता हूं, तो कोसेक 90 - थीटा ये हो गया सेक थीटा के बराबर, तो इसी का उल्टा भैया सेक 90 - थीटा ये हो जाएगा भाई साहब तुम्हारा कोसेक थीटा। खत्म मैन, लो हो गए, बस तुम्हें 6 याद रखना, खत्म, लिख लो भाई अच्छे से। एक बार जल्दी से रिवाइज करेंगे, साइन का होता है कॉस, बस इतना याद रख लो, है ना। टेन का होता है कॉट, और एक और कौन बचा, कोसेक का होता है सेक। इनफैक्ट ये ज्यादा आसान है याद रखना, पता है ना तुम्हें, टेन का उल्टा कॉट होता था, तो ये दोनों का पेयर वैसे ही बन गया। कोसेक सेक, देखो दोनों में सेक सेक आता है, तो भाई इसका भी पेयर बन गया, बच कौन गया, साइन और कॉस। खत्म, याद ही रहता है, बस वो याद ही रहता है, खत्म। तो है बहुत ही सिंपल भाई, है ना। तो यहाँ देखो सभी लोग, क्वेश्चन था cos 37/sin 53। तुमको मैंने डे 1 में, मतलब डे 1 नहीं, कुछ दिन पहले ही बताया था कि भाई अपने सिलेबस में ये 5 एंगल्स बस है, तो अगर तुम साइन 0 पूछो तुम बता दोगे, साइन 30, 45, 60, 90 बोलोगे बता देंगे। लेकिन यार ये 53 पूछ लिया, ये नहीं बनता है ना। ऐसे ही ऊपर 37 ये भी नहीं बनता है। और भैया ऐसे तो आप कितने कुछ भी पूछ सकते हो, तो क्या हम ऐसे 100 एंगल्स अलग अलग याद रखेंगे, नहीं भाई साहब, है ना। सबकी कुछ ना कुछ ट्रिक्स होती हैं। तो ट्रिगो वालों ने बोला कि भाई साहब आप क्या कर सकते हो, आप इन दोनों को, ऑब्वियसली आपको वैल्यू तो पता नहीं, अगर वैल्यू पता होती डायरेक्ट पुट करते, यहाँ पे भी पुट करते, कुछ कुछ आता आंसर आ जाता, अगर वैल्यू पता होती तो। लेकिन वैल्यू पता वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं यहाँ पे,
तो अब देखो इस केस में मैं क्या करूंगा, ध्यान रखना ये काम कब आएगा, जब भी तुम्हारे पास एंगल्स इन 5 के अलावा होंगे तब भाई। समझ में आ गया? मतलब एक चीज जो ध्यान में रखनी है, अगर भैया मुझे ये 5 एंगल दिखते हैं, ये 5 एंगल भी आएंगे, ऐसा नहीं भैया वो 5 एंगल गायब हो गए क्या, नहीं, वो 5 एंगल भी आएंगे, लेकिन अगर ये 5 एंगल आएंगे तो इनकी वैल्यूज तो तुमको और मुझको बनता है, मैं डायरेक्ट पुट कर दूंगा। इसके अलावा अगर कुछ भी आएगा तो मैं अब आज का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। देखो कैसे, तुम जानते हो भैया मैं इसको 2 तरीके से करूंगा। अपन जानते हैं भैया यहाँ पे साइन यूज हो रहा है, तो एक प्रकार से मैं अपने लिए ऐसे करके लिख दे रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरी डे 1 की क्लास है, मैं चाहता हूँ मेरे फॉर्मुलेस भी पक्के हो जाएं, इसलिए मैंने अपने लिए दोनों फॉर्मुलेस लिख दिए जो भी साइन और कॉस से रिलेटेड थे। अब यहाँ देखो ध्यान से, मेरे को भैया कॉस पसंद नहीं है, मेरे को कॉस पसंद नहीं, तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं कॉस को लिख दे रहा हूँ 90 माइनस 53। भाई साहब देखा तुमने कितना तेज मैंने काम किया, मैंने 90 माइनस 53 37 को लिख दिया। क्या भैया मैं लिख सकता? हाँ भाई बिल्कुल, आप देखो रफ में जाके देख लो, 90 माइनस 53, 8 में से 5 गया बचा 3, 10 में से 3 गया बचा 7, देखो 37 आ गया, तो मैंने 37 को ऐसे करके लिख दिया। बताओ भाई किसी को कष्ट? नहीं अच्छा भैया। मतलब प्रॉब्लम भैया यही भी है कि अगर साइन जैसे कॉस 90 में से 37 माइनस हाँ। करेंगे तो साइन थीटा के बराबर होगा 53। हाँ बिल्कुल सही, इसलिए तो मैंने अभी एक्सप्लेन कुछ भी नहीं करे थे फॉर्मूले सब। चले यहाँ देखो, विष्णु गोल इसने आंसर बता दिया, बाकी लोग यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में तुम्हें ये करना है, तुम्हें अपने इस एंगल को 90 माइनस की टर्म्स में लिखना है। भैया आपने इतनी तेज कैलकुलेशन कैसे करी? भाई इसका आंसर कईयों को पता है, जिसको नहीं पता उनको बता दे रहा, भाई नीचे ही लिखा था 50। तो मेरी इतनी तेज कैलकुलेशन नहीं थी कि मैंने 2 मिनट में बोल दिया भाई 90 में से 53 हटेगा 37 आएगा। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं, मैं नीचे से टीप दिया था, इतना दिमाग नहीं चलाया भाई अपन ने। ठीक है, तो आप भी ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो। चलो मैंने इसके बाद क्या करूंगा भाई, अब देखो अब नेक्स्ट स्टेप है, ये जो एक चीज को तो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ डे 1 से, मतलब स्टार्टिंग से, साइन 53 साइन 53 साइन 50, ये तो वैसे ही चलाओ। अब देखो ध्यान से, कॉस 90 माइनस थीटा दिख रहा है कुछ, कॉस 90 माइनस थीटा, देखो ये किससे मैच कर रहा है, ये किसके बराबर होता है? Sin साइन थीटा। तो देखो मैं इधर लिख दे रहा हूँ साइन, और थीटा देखो यही वाला है जो 90 माइनस के बाद लिखा है, जो 90 माइनस के बाद में लिखा है वही साइन के बगल में लिखा है। तो 90 माइनस के बाद लिखा था 53, इसलिए मैं साइन 53। और अब देखो ये दोनों कट गए, काटना नहीं है ना, वो तो आपको दिखाने के लिए बस मैंने काटा है। और देखो आंसर क्या आ गया, 1। मतलब देखो मैंने कान कहां से पकड़ा है, कान ऐसे ना पकड़ के मैंने घुमा के पकड़ लिया, मुझे इनकी वैल्यूज बन नहीं रही थी, मैंने बोला यार इनको काटा ही 2 सालों को। अब बताओ, अब कोई टेंशन, अब तो आ गया आंसर 1। तो ये था भाई आपका आंसर। एक और तरीका देखो, भी आता है। हाँ कई आंसर्स आएंगे, पता चलेगा, नहीं वो सब मेनली 1 ही आता है, मेनली 1 आता है। ठीक है 1, क्योंकि वो हर बार कटेगा। ठीक है, बाकी अभी अपन वैरायटी देखेंगे। एक और तरीका देखो, मान लो भैया मेरे को तो कॉस पसंद है, मैं इसको नहीं, मैं इसको नीचे वाले को चेंज करूंगा, मेरी मर्जी, मुझे जिसको करना हो चेंज। तो ये कॉस 37 को एज इट इज लिख 90 माइनस 37। हाँ बिल्कुल सही, 90 माइनस 37 लिख दिया। भैया आप इतने होशियार हो क्या, एक बार में समझ गए? नहीं भाई, मैंने ऊपर से खींच के लिखा था। हाँ भाई, तो मैंने क्या किया, cos 37 अपॉन साइन 90 माइनस 37 मैंने नीचे लिख दिया। मैंने बोला मैं नीचे वाले को चेंज करूंगा, ऊपर वाले को बचा के रखो, तो ऊपर वाले को बचा के रखो। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा, बताओ ये किसके बराबर होता है? साइन 90 माइनस थीटा, cos थीटा। यहाँ देखो ये होता है cos, तो cos लिख दो। और थीटा क्या है? जो 90 माइनस के बाद लिखा है, जो 90 माइनस के बाद लिखा है वो है 37। बताओ ये फिर कट गया, आंसर क्या आ गया? तुम किसी भी तरीके से कर सकते हो, आंसर सेम आया। लिख लो भाई साहब। देखो अभी ये क्वेश्चन है साइन एंड कॉस है, तो अगेन मैं इससे रिलेटेड जो भी मेरा फॉर्मूला था उसको मैं साइड में लिख दे रहा अपने लिए, ताकि अगर मेरे को रेफरेंस लेना हो, क्योंकि अभी मैं डे 1 पे हूँ, तो मैं चाहता हूँ बार बार देखना। तुम चाहो तो तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ है। बताओ इनमें से क्या पसंद नहीं है? मान लो अपन चलो स्वयं से पूछते, स्वयं क्या पसंद नहीं है भाई साहब? साइन पसंद नहीं कि कॉस? क्या पसंद नहीं है? पसंद नहीं है, साइन पसंद नहीं। ठीक है भाई, तो ये चाहता है साइन को अलग करो, तो एक काम करेंगे, cos 49 को मैं लिख देता हूँ 2-3 बार, है ना, ये लिख दिया। अभी साइन को अलग करना है, तो साइन के पहले बगल में जो है उसको चेंज करो, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 90 माइनस 49। हाँ, और बिल्कुल भैया ये हमेशा सही रहता है कि हाँ यार, ये बिल्कुल हमेशा सही रहता है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ये चेक करने का टाइम वेस्ट मत करना कि 41 भैया आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना, ये बिल्कुल सही है। इसमें सारे क्वेश्चन यही देना। हाँ भाई बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखो, अब देखो, अब साइन 90 माइनस थीटा कितना हो गया? साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा क्या होता है जो 90 माइनस के बाद लिखते हो, तो वो है 49, तो कॉस 49 कट के कितना? 1 आंसर। बताओ क्या इसका एक और ऑल्टरनेटिव तरीका है? क्या वो सभी को पता है एक और ऑल्टरनेटिव तरीका? हाँ भैया। तो कॉस करने के वो ऐसा करेगा,
क्या तुम चाहते हो मुझे करना कि मैं आगे बढ़ूं? जल्दी आगे बढ़ो। आगे बढ़ो भैया। डिवाइडेड बाय sec 58। कम ऑन, गिव अ ट्राई। आ गया आंसर। हाँ भाई, इसका आंसर तो मुझे भी आ पता गया है। आंसर। हाँ, आप लोग भी एक बार बताएं भैया। नहीं कोई सेंस नहीं है बताने का, ये मुझे पता है। लेकिन हाँ भाई, प्रॉपर करना भी है ना, जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं भाई। हाँ भाई, तो इसको मैं भी एक बार जल्दी से कर लेता। मान लो इस बार मेरे को नीचे वाले को चेंज करना है, तो ऊपर वाले को तो एज इट इज लिखे रहने दूंगा, नीचे वाले को लिख दूंगा सेक स्टेप 1 90 माइनस 32। ध्यान रखना स्टेप 1 में एंगल को बदलेंगे, एंगल बदल गया। इस नेक्स्ट स्टेप पे अपन क्या फॉर्मूला पुट कर देंगे, बताओ सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? सेक 90 माइनस थीटा बताओ। कोसेक Cosec theta। कोसेक थीटा। कोसेक 32। आंसर 1। चलो मैंने अगला क्वेश्चन सभी लोग ट्राई करेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने, चलो फटाक से करो। अभी मैंने क्या किया है, ऑब्वियसली इतना इजी तो देंगे नहीं एक एक वाले, तो अभी 2 दे दिया, कुछ नहीं है, काम वही है। भैया आ गया भैया कुछ है आंसर। ही नहीं भाई, ये Zero। तो हाँ, मुंह बोले है बिल्कुल सही। भैया, मुंह बोले। मुंह बोले क्वेश्चन मुंह भाई, बोले लिखना क्वेश्चन है। एक बार अच्छे से करके भी देखेंगे। तो स्टेप 1 में मान लो 36 को बदलना है मुझे, तो मैं इसको लिखूंगा 90 माइनस 54, और ये वाले नीचे वाले को ऐसे। ध्यान रखना एक बार में एक ही चेंज होएगा, ऐसे इनमें से भी किसी एक को पसंद कर लो, ऊपर ही वाले को करो हटाओ। तो साइन 90 माइनस 36 लिख दिया। तो देखो स्टेप 1 भूलना मत भाई, कंफ्यूज मत होना। स्टेप 1 में पहले बस एंगल को बदलो, एंगल बदलने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में लिखो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और नीचे भी वही चीज। ऐसे जब साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस 36 अपॉन कॉस 36, कट के हो गया 1 1 माइनस 1 0। सिंपल। बताओ भाई किसको लग रहा है भाई ये टॉपिक टफ है? जल्दी से बताओ भैया किसको लग 1 रहा है? मिनट में भैया आंसर नहीं आ भैया, गया था। बहुत ज्यादा ही। बहुत easy भैया है। बिना देखे आंसर हो जा रहा है। हाँ बिल्कुल सही भाई, बिना देखे यार थोड़ा सा टफ करना पड़ेगा, है ना। चलो मैंने अगला क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर 13, अब थोड़ी बहुत टफ करते जाएंगे फटाफट। नेक्स्ट है साइन स्क्वायर 77, गिव अ ट्राई। अच्छा भैया, जो अभी आपने आइडेंटिटीज बताई इसमें तो सिर्फ साइन कॉस 90 साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, क्या वो स्क्वायर्स के लिए भी वैलिड है? बिल्कुल भाई, वो स्क्वायर के लिए भी वैलिड है। मतलब अगर कोई तुमसे पूछे भैया ये बताओ साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो इसका आंसर कोई तुक्का लगा सकता भैया है क्या लगा होगा? क्या भैया? इसका पहले मुझे बताओ, थ्योरम बताओ, इसका रिजल्ट भैया कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल Cos सही। square। बस स्क्वायर लगा देना भाई, जो भी आपकी थ्योरम्स है ना, वो 6 थ्योरम्स या जो भी तुम कह रहे हो उनको, 6 आइडेंटिटी या जो भी कह रहे हो, वो 6 की 6 में अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। हाँ भाई बिल्कुल, मैं बाकियों के लिए कर दे रहा हूँ जिसको बना नहीं। तो यहाँ देखो, इनमें से भी कोई एक को पसंद करूंगा हर बार मैं, तो एक को लेता हूँ। मान लो ये मुझे ये कॉस पसंद है, पसंद नहीं। तो कॉस स्क्वायर सबसे पहले तो बस एंगल को बदलो। तो बताओ 13 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ। 90 माइनस 77। 90 बहुत माइनस बढ़िया। 77। कुछ नहीं, दिमाग बिल्कुल नहीं, बगल में लिखा रहता है आंसर, माइनस साइन स्क्वायर 77। अब एक इसी को cos 90 माइनस थीटा बताओ कितना होता था? ये जल्दी बताओ। साइन टेन स्क्वायर टेन थीटा के बराबर होता था। बिल्कुल वो होता था sin थीटा, और अभी इधर स्क्वायर है इसलिए ये भी स्क्वायर हो गया। तो देखो जो टर्म आगे पॉजिटिव में था वही टर्म पीछे नेगेटिव में, तो वही दोनों कैंसिल होके क्या आ गया? बताओ भाई, किसी को कष्ट है तो बिल्कुल पूछ सकता है भाई। आर्या कोई आर्या कह रहे हैं अबीर कष्ट है भाई? नहीं भैया कोई कष्ट नहीं। ठीक है मैंने अगला क्वेश्चन है ना, अभी थोड़ी सी और स्पीड करेंगे है ना फटाक से, जिसका आ जाएगा वापस अपन अपने पुराने वाले फ्लो में आएंगे। आपको फटाफट हाथ उठाना रहेगा, और अपन जिसका हाथ उठ जाएगा अपन उससे पूछ लेंगे। cos 80 अपॉन साइन 10 प्लस cos 59 इंटू कोसेक 31। भाई साहब ये ट्राई। हाँ भाई पर्व बता भाई, क्या आ रहा है तेरा आंसर? 2 बिल्कुल सही भाई, 2 आ रहा है। और अबीर तुम्हारा क्या आ रहा था भाई? ये मेरा भी 2 ही आ रहा था। 2 आ रहा था। चले भाई बहुत बढ़िया, बाकियों से अब आप हाथ नीचे कर लो सभी लोग, मैं इनके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, इसको करने के पहले मैं कुछ नोट करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाना चाहता जो आपको पता है, लेकिन अपन एक फॉर्मेलिटी के लिए लिख ले रहे हैं। यहाँ बताओ सभी लोग, साइन थीटा डे 1, साइन थीटा भैया 1 अपॉन कोसेक थीटा। Cos। हाँ कि साइन थीटा आपके पास 1 अपॉन कोसेक थीटा के बराबर। बताओ क्या ये कोई नई आइडेंटिटी है कि तुम्हें डे 1 नहीं पता था ये वाली चीज? बताओ भाई। पुरानी है भाई। इसको उल्टा भी हो सकता है ना भैया कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू। हाँ बिल्कुल सही, कोसेक थीटा मतलब तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कोसेक थीटा को बोला तुम यहाँ जाओ, वो यहाँ चला गया, तो साइन थीटा ने बोला मैं नीचे आ जा रहा। एक ही बात है भाई, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही हो तुमने, बस इनको यहाँ भेज दिया और कुछ नहीं किया, है ना। तो ये अपन डे 1 में भी जानते थे भैया। कैसे जानते थे? क्योंकि साइन थीटा होता था P अपॉन H, और भैया कोसेक क्या था? वो था H अपॉन P। मतलब आप डे 1 में ही जानते थे एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। अच्छा ऐसे बताओ, कोई बताएगा टेन थीटा
किसका भैया उल्टा? 1/cot थीटा। भैया 1/cot थीटा। बहुत बढ़िया। और क्योंकि ये है मतलब इसके छोटा भाई भी वैलिड है, cot थीटा इक्वल्स टू 1/10। ये भी कुछ नहीं किया, ये तो बस इसको इधर उधर बेच रहे हैं, खत्म। एक और रिश्ता बचा है, मान लो ये साइन और कोसेक का हो गया, तो अब बचा है सेक थीटा। Sec बताओ और किसके cos। बराबर? किसके भैया बराबर? 1/cot थीटा। 1/cot 1 थीटा। 1/cos है। कॉस कॉस है ना, भूलना मत, ये कॉट और कॉस है ना, तो 1/cos। और अगर ये है तो कॉस थीटा किसके बराबर हो गया? 1/sec थीटा। ठीक है, ये भले ही भाई अपन को कुछ नई चीज नहीं थी, लेकिन भाई ये बहुत यूजफुल रहती है। ठीक, कभी कभार अपन अटक सकते तो अपन को बेनिफिट देगा। ठीक है, चलो भाई अब स्टार्ट करेंगे। ये सभी ने लिख लिया भाई? अब यहाँ देखो भैया, ये आपने बीच में अचानक से ये वाली चीज क्यों लिखवाई? ये तो मतलब ऐसे तो आपने डे 1 में भी नहीं लिखवाई थी भैया भाई। मल्टीप्लिकेशन में यूज होगी। हाँ, यहाँ देखो अब तुम्हें पता चलेगा। देखो कैसे, कॉस और साइन का तो हाँ भाई ये तो बहुत ही आसान है। तो कॉस वाले को मेरे को cos पसंद नहीं, 90 कॉस तो मैंने, minus 10। हाँ तो इसको मैंने लिख दिया cos 9/10 sin 10, तो ये तो हो गया। लेकिन अब बताओ यहाँ पे cos और कोसेक, क्या जो अपने फॉर्मूले थे वो कॉस, रुको रुको, क्या जो अपने फॉर्मूले थे वो कॉस और साइन के लिए थे, अगर तुमको याद हो, है ना? हाँ। और यहाँ पे यार कोसेक है, तो कोसेक तो मुझे पसंद नहीं, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कॉस को वैसे ही रहने दे रहा। लेकिन क्या कोई मुझे बता सकता है कोसेक 31 को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? 1/sin। हाँ, बहुत बढ़िया। तो देखो 1 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा, तो 1 को तो गायब कर दे रहा हूँ, नीचे आ जाएगा साइन थीटा। तो साइन और थीटा क्या था? वही था, वही है, तो मतलब ये था sin 31। अब बताओ, अब तुम्हें अपने टाइप का क्वेश्चन नहीं लग रहा भाई? हाँ, ये तो पिछला क्वेश्चन टाइप 1 + 1 = 2। हाँ भाई, है ना, बिल्कुल से। देखो इसने आंसर भी बता दिया। हाँ, एक मिनट कंप्लीट तो करें भाई, एक तो क्वेश्चन लगाना चाहिए, कंप्लीटेड है। तो यहाँ देखो अब बस खत्म, तो पुराना सवाल है। इसको 59 को क्या मैं डायरेक्ट लिख दे रहा यहाँ पे, है ना? 59 को मैं क्या लिख दे रहा? 90 - 31। नेक्स्ट स्टेप में ये हो गया sin 10, नीचे भी हो गया sin 10, ऊपर हो गया cos 90 - थीटा, ये होता है sin थीटा, तो ये हो गया sin 31 अपॉन sin 31। कैंसिल हो गए, 1 + 1, आंसर आ गया 2, सिंपल। चलो मैंने अगला क्वेश्चन, sec 50 sin 40 प्लस cos 40 कोसेक 50। चलो मैन, जिसका हो जाएगा हाथ उठा लेना। चलो भाई साहब, तो मिलन से पूछते हैं। हाँ भाई मिलन, बता भाई क्या आ रहा है इसका आंसर तेरा? 2 आ रहा है। क्या इसका आंसर सही है या गलत है? भैया सही है। भैया सही है। हाँ भाई बिल्कुल सही है। बाकी लोग यहाँ देखेंगे कैसे करेंगे अपन, कैसे करेंगे भाई साहब? ये मेरे को सेक तो पसंद नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, sin 40 को तो वैसे ही रहने दे रहा। बताओ सेक 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/cos 50। 1/cos 50। बहुत बढ़िया, याद करो अब भी अपन ने लिखा था सेक किसका उल्टा होता था? कॉस का, इसलिए मैंने कॉस लिख दिया। अभी मेरे को कॉस तो पसंद है, कॉस को बचा के रखूंगा। ये कोसेक अगेन 1/sin 50। भैया sin 50। तो बस 1/sin 50। अब देखो ये एक प्रकार से पुराने क्वेश्चन होंगे, खत्म मैन। तो अभी तो मैं जल्दी करूंगा। टाइम वेस्ट कर रहा था। अरे एक क्वेश्चन कर लेते, 90 - 50। भैया 1 + 1 कर दो ना सीधा, सबको पता है अब। अच्छा सबको पता है, चलो एक बार कर लेते हैं। अच्छा टाइम है, अच्छा है, मतलब इतनी बड़ी बात करने लगे आजकल है। cos 50 अपॉन cos 50 प्लस sin भैया 50 सुनो, पता अपॉन sin है 50। मेरा हाँ आंसर भाई, तो पहले आ जा रहा है, पर मतलब ना मैं सॉल्व बाद में कर दूं। नहीं ये कौन सी दिव्य शक्ति आ गई तुम्हारे पास? नहीं ऐसा नहीं करना भैया है वो भाई। दिव्य शक्ति भैया माइंड कैलकुलेशन वाली आ गई इस पे। दे रहा है आंसर, और फिर बाद में सॉल्व भी कर अभी जैसे हाँ। भैया मैंने सॉल्व किया, हैंड पहले हाँ। रेस कर लिया था कि आंसर मेरे को अच्छा। पता है। हाँ भाई, तो अच्छी बात है, वो तुम्हारे क्विज के लिए बहुत बेनिफिट है। और क्योंकि चैप्टर क्विज वाले सेक्शन में आ रहा है तो अपने लिए प्रॉफिटेबल हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, जिसको ओरल बन रहा है भाई साहब बहुत ही बढ़िया है, जल्दी से सभी लोग करेंगे। जिसका आ जाएगा वो हाथ उठा लेगा। cos 59 अपॉन sin 31 माइनस, ओके, -8 sin स्क्वायर 30, ओके गिव अ ट्राई। तो ऐसे करके मैं क्या करूंगा, मैं पुराने कॉन्सेप्ट को, sin 30 मुझे पता है पुराना कॉन्सेप्ट है, तो मैं पुराने कॉन्सेप्ट को नए वाले कॉन्सेप्ट से मिला दूंगा और तुम्हें क्वेश्चन दे दूंगा। ये मेरी अप्रोच रहेगी। तो भैया पहले दो को तो पुराने तरीके से सॉल्व करो जब भी अपन कर रहे हैं, और आखिरी वाले में बस sin 30 की वैल्यू पुट कर देना और सॉल्व कर दो, खत्म, कुछ भी नया नहीं है। कम ऑन। तो इस बार अपन मौका देंगे अचिंट को। हाँ भाई बता अचिंट, कितना है आंसर? ये 0। 0। बताओ, इतनी सॉल्व करने के बाद तुम 0 लाए, छी। हाँ भाई बाकियों के लिए मैं कर दे रहा जिसका आंसर नहीं आया। स्टेप 1 में ये तो भैया 1 + 1 आएगा, मत करो प्लीज यार। अच्छा नहीं नहीं यार भैया, भैया मैंने तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई लिखा, अभी चलेगा ना कि लिखो पूरा।
लिखो नालायक, डे 1 की क्विज में क्लास है। आ रहा है। अभी भैया देखो मैंने sin तो भैया 30 सुनो तो हाथ 1/2 उठाया ना, हाथ उठाया हाँ। तो आंसर पता था 0 है, पर सॉल्व हाँ। अभी मैंने खत्म किया है उसको फिर अरे यार पहले ही ये जैसे। बहुत गलत करते हो। हाँ भैया भाई यहाँ देखो सॉल्व तो सभी लोग, पूरा कर रहा हूँ ना पर। हाँ हाँ भाई यहाँ देखो सभी लोग तो ये वाला तो पुराना था, ये वाला भी पुराना था भैया, इसमें क्या नया था, कुछ ये नहीं तो यार। सबसे sin पुराना 30 है ये भी पुराना हाँ था, भैया, ये सबसे तो सबसे पुराना था। पुराना है। भाई भैया ये ये तो सबसे सबसे पुराना इजी था। वाला है। sin 30 की वैल्यू बस पुट कर दो 1/30, अपन को टेबल से बनती है, तो 1/4 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा, तो ये मर गया, ये 1 + 1 1 + 1 -2 मतलब 2 - 2 0, सिंपल। मतलब ये सब तुम ओरल भी कर सकते ओरली हो भाई होता है भैया सब। भाई ओरल ही करना है, लेकिन ऑब्वियसली कॉपी में अपन चाह रहे हैं कि भाई साहब, फॉर्मेलिटी के क्योंकि लिए तुम, भैया हाँ भाई लिखना पड़ेगा। फॉर्मेलिटी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने, अभी थोड़ा सा टफ करता हूँ भाई मैं। एवेल्युएट, अरे फालतू टाइम पास कर रहा था, कुछ नहीं, मतलब भाई वैल्यू निकालना है, एवेल्युएट कुछ भी करूँ। अभी ये दमदार क्वेश्चन है, सभी लोग करेंगे। 10 5 10 25 10 30 10 65 10 85, खत्म, ये बट रहा है। तो मैं एक हिंट देना चाहता हूं, तुम देखो हर बार जो भी दो एंगल्स रहते हैं उनका सम आता है 90 के बराबर, देख लो। 70 + 20 90, 59 + 31 90, हर बार। तो ये मैंने तुम्हें हिंट दी, एक बहुत बेसिक सी हिंट दी है कि हमेशा मैं ऐसे लोगों को पेयर में लेता हूं जिनका सम आता है 90 के बराबर। ये कहीं पे लिख भी लो भाई नोट करके। I will always use these formulas when there is a sum of 90। हाँ भाई बोल, क्या बोल रहे थे, जिसको भी डाउट है। 10 30 तो फिर भी बच जाएगा, तो उसको मल्टीप्लाई मिलेंगे आखिरी में। भाई वैल्यू तो वैल्यू पता है ना। चलो ठीक है, स्वयं से पूछ लेते हैं। हाँ भाई स्वयं बता, क्या लग रहा है आंसर। भैया मुझे भी बना 1/√3। 1/√3, ओके सही है भैया। सही है। सही है भैया, हाँ भैया भैया मेरा सही भी है। सही आया है। हाँ भाई मेरा ठीक भी है, सही आया है। बना। हाँ जिसको बना नहीं है भैया यहाँ देख लो सभी लोग। अच्छा हाँ यहाँ 1/√3 यहाँ मल्टीप्लीकेशन। देखो, मैं 10 5 के साथ, अब बताओ किसको पेयर में लूंगा भाई साहब, बताओ किसको पेयर में लूंगा। 85 भैया 85। 85। हाँ तो देखो ये सब मल्टीप्लिकेशन में, तो भैया क्या मैं अपने हिसाब से आगे पीछे लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते, कोई दिक्कत क्या नहीं, मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू तो सेम ही आएगी। तो 1085 लिख दिया। ऐसे देखो 25 के बगल में मैंने किसको लिख दिया, 65 को। तो ये भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंट थी कि 5 और 85 का सम 90, 25 और 65 का सम 90। बच कौन गया बेचारा, 10 30, उसको तो बचे रहने दो, उसको मेरे को बनता है, खत्म। अभी मैं इन दो में से किसी एक को चेंज कर दो, मान लो इसको चेंज करो, तो 5 को मैं क्या लिख दूंगा, इसको मैं लिख दूंगा 90 - 85। तुम्हें समझ आ रहा है मैं आज के नॉलेज में क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि भाई क्या तुम बता दो, किसी को 10 5 पता है मुझे ही बता दो, या किसी को 10 85 पता है मुझे ही बता दो। नहीं बनता अपन को, तो जब भी तुम्हें ना बने तो ऐसे करके करेंगे, ठीक है। अभी इसको तो एक बार में तो एक ही चेंज होता है, इसलिए इसको ऐसे ही रहने दो। भैया इन दो में भी, कोट लिख दो ना डायरेक्ट। हाँ रुको रुको रुको, नहीं अगले स्टेप में लिखेंगे ताकि अपन को एक एक फील समझना है, खाली तुम खा पी के पेपर में करो। 25 को मैं क्या लिख दे रहा, इसको मैं लिख दे रहा 90 - 65, ये हो गया। और अगले वाले को एक टीप के, एक ना एक तो टीप के लिखना ही है। 10 30 अभी फिलहाल के लिए लिख दे रहा, बाकी मैं वैल्यू भी रख सकता था, लेकिन मैं एक साथ वैल्यू रखना चाहूंगा। अभी 10 90 - थीटा, कोई बताएगा किसके बराबर होता है 10 90 - थीटा। हाँ नहीं 1/, नहीं डायरेक्ट कॉट थीटा के बराबर होता है, तो कॉट 85 ये लिख दिया। फिर 10 85 एज इट इज, फिर ऐसी 10 90 का, तो ये होता है कॉट 65, और फिर ये हो गया 10 65, और फिर 10 30 एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, क्या मैं कॉट को कुछ लिख सकता हूँ। भैया भैया 1/10 85। बिल्कुल सही, कॉट को लिख दिया 1/10, और फिर इस 10 को कॉपी कर दिया। ऐसे इस कॉट को क्या लिख दिया 1/10, और इस 10 को कॉपी कर दिया। और अब मैं 10 30 की वैल्यू पुट कर दे रहा, वो होता है 1/√3। अब क्योंकि ये लोग मल्टीप्लाई डिवीजन में, इसलिए दोनों ही कट गया। 10 65 आंसर। हाँ ये क्वेश्चन अगेन आपको हिंट पता ही है कि इन लोग का पेयर बनाना है, और वो आपको कैसे पता चलता है वो आपको पता ही है। स्टार्ट करो जल्दी से पेयर बनाना, जो एक आध आदमी बच जाएगा उसको ध्यान में रखो, वैसे सब तुम्हें पता ही है, उनका नॉलेज तुम्हें प्रीवियस नॉलेज के दम पे हो जाएगा। खत्म है, कितना आ रहा है भैया 1/√3।
1/√3 क्या इसने सही बोला कि ये गलत है भैया। बहुत? भैया सही बोला है भैया। बोला भैया यही है। सही है। हाँ भाई बिल्कुल सही बोला है, गुड भाई। हाँ, भैया ये सबको सही बन है। गया, करने की जरूरत ही नहीं है, सबके हाँ, हाथ एक ऊपर है। भैया सबके हाथ ऊपर है, नहीं करो। हाँ भाई जयदीप का भी हाथ ऊपर देख लो। चलो ठीक है भाई, नेक्स्ट चलो क्वेश्चन मैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 11th क्वेश्चन करेंगे भाई। तो अगला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारी स्क्रीन के सामने, अभी थोड़ी वैरायटी बदलेंगे। अभी तुम्हें थीटा निकालना है। थीटा मतलब भैया तो पिछली क्लास वाला क्वेश्चन है, हाँ भाई वही पिछली क्लास वाले, लेकिन आप ध्यान से समझना। फाइंड थीटा अगर साइन थीटा प्लस 36 कॉस थीटा के बराबर है, ऐसे करके लिखा हुआ है क्वेश्चन। पर्व बताएगा, पर्व भैया बता क्या आ रहा है तेरा? 27 हाँ बिल्कुल सही भाई, हाँ बिल्कुल भैया सही। सही हाँ, है। देखो तो तुमको पता है भाई मैं कैंसलिंग करता हूँ, जब भी मेरे को थीटा निकालना रहता था, पिछले क्लास के क्वेश्चन याद करो, तो मैं साइन साइन लाता था सेम, ताकि वो भैया उसको कैंसिल हो साइन जाए। 90 या माइनस cos को- लिख दो। रुको रुको मुझे करने दो। तो मैं कॉस को देखो, लिख दो। हाँ तो देखो सबसे सस्ता कॉस थीटा को बताओ क्या लिख सकता हूँ मैं? 90 साइन 90 माइनस थीटा। साइन साइन खत्म कैंसल यार, और सॉल्व कर दो, खत्म। खत्म सवाल। छी तो थीटा भैया प्लस पता जब आपने भैया कहा ना कि अपन कैंसिल करते हैं, जब मुझे हाँ दिमाग आया ये, नहीं तो हाँ पहले बिल्कुल तो मैं भाई। भी सोचा भैया कि सुनो कैसे तो, होगा ये। मैंने पता है इसको कैसे लिख लिया था। पहले वाले स्टेटमेंट को मैंने लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा प्लस 36। हाँ रुक जा, बाकी लोगों के लिए मैं कर दे रहा, इसको कंप्लीट पहले करेंगे। तो सारे थीटा को साथ में, तो थीटा माइनस थीटा यहाँ आएगा तो हो गया 2 थीटा, और ये 90 36 वहां जाएगा तो 90 माइनस 36 कितना हो गया भाई ये बताओ? 54 54। तो थीटा कितना आ गया? 2 27 बिल्कुल। मैं भैया हाँ मेरा 54 तक आया था। ध्यान में रखो, जब भी थीटा निकालना है, मतलब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए थीटा के आसपास कोई ना बचे, मतलब साइन को हटाओ। भैया ये आपने कॉलम क्यों बनाया? क्योंकि हो सकता है किसी को कॉस पसंद हो और वो बोले नहीं मैं तो कॉस को रखूंगा हमेशा पिक्चर में, तो उनके लिए भाई मैं तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कॉस ही को गायब करता हूं, क्योंकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मेरे पास है। लेकिन किंतु परंतु भैया क्या इसका ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है? हाँ वो यहाँ पे लिखा हूं, ध्यान से देखो। मान लो मैंने बोला नहीं, माइनस लिख दो। हाँ मान लो कॉस थीटा को तो बचा के रखना, मतलब इसी को चेंज करना है, तो आप ध्यान से देखो इसमें एक नई चीज है, नई चीज नहीं है मतलब थोड़ा सा दिमाग वाली चीज है, कि अब इस पूरे को गाइस आपको थीटा ऐसा सपोज करना पड़ेगा, पूरा थीटा है, तो अभी फॉर्मूला है साइन थीटा, समझ रहे हो? फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा। वो कितना होता है? वो होता है कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर। ये मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि आगे क्वेश्चन में आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ देखो ध्यान से, हाँ तो यहाँ देखो साइन थीटा, ये पूरा थीटा है गाइस, ये पूरा थीटा है। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता है? इसको मैं लिख सकता कॉस 90 माइनस थीटा। तो देखो मैं क्या लिख रहा, कॉस 90 माइनस, और अब देखो थीटा ये था, और ये थीटा ये मैं पूरा लूंगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है? साइन थीटा, ये थीटा ये मेरा पूरा है भैया अब इसको 90 माइनस को जाओ कंप्लीट करने दो। तो मैंने क्या किया साइन थीटा जो था मेरा, थीटा थीटा प्लस 36। तुम चाहो तो अगर तुम्हें टफ लग रहा है तो इसको कुछ तुम नया मान लो ए मान लो, तो साइन ए किसके बराबर होगा? कॉस 90 माइनस ए के बराबर। तो अभी ये जो थीटा प्लस 36 है ना, इसी को तो मैं क्या बोल रहा हूँ? ए। ये देखो ये ए है, ए इतनी बड़ी वैल्यू है, तो फॉर्मूले में क्या होता है? 90 माइनस वाई ए वैल्यू, तो 90 माइनस ए की वैल्यू, और ए कितना था? थीटा प्लस 36। हाँ बस पुराना सवाल, कॉस कैंसिल। तो देखो क्या आ गया, 90 माइनस, ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे अपन, तो ये थीटा इक्वल्स टू थीटा, देखो कॉस कॉस कैंसिल हो गया, बस मेरा टारगेट है कैंसिलिंग करना। अब बस ब्रैकेट ओपन कर दो, 90 माइनस थीटा माइनस 36 इक्वल्स टू थीटा। अभी सारे थीटा को साथ में, हाँ तो ये माइनस थीटा वहां जाके हो गया 2 थीटा, 90 में से 36 है, सेम क्वेश्चन 54, तो थीटा कितना आ गया? 54 डिवाइड बाय 2 27, सेम क्वेश्चन। तो देखो एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी है अपने पास करना रहे, तो उस टाइम पे आपको ध्यान में रखना है, अगर 2 लोग साथ में थे तो मैंने उस पूरे को ए मान लिया, तो आप चाहो तो अपने लिए साइड में लिख सकते हो, और वहां पे लिख देना वेयर ए इज इक्वल टू थीटा प्लस 36, ये आपके लिए अगर आपको लिखना हो तो। देन तुम्हें आगे की कहानी पता है, फाइंड थीटा। चलो मैंने गिव अ ट्राई अगेन। तुम्हारे पास 2 तरीके हैं, या तो साइन को बदल दो या कॉस को बदल लो, जिसको बदलना है बदल लो। गिव अ ट्राई। तेरा मेरी तो 45 आई। ओ यू आर भैया गलत है। शिट मैन। अभी अपन पूछ लेते हैं जयदीप से। जयदीप क्या आ रहा है भाई? भैया 10। 10 डिग्रीज, 10 इज द राइट आंसर। हाँ बहुत भैया बढ़िया भाई, सही। बहुत बढ़िया, दिस इज द राइट भैया आंसर। मैंने साइन थीटा, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे को तो कॉस कॉस चाहिए था, इसलिए देखो मैं कॉस इधर लिख दे रहा हूँ, तो कॉस 90 माइनस, ये दोनों सेम होते हैं, तो ये बताओ इधर पे मैं क्या लिखूं? कॉस 90 माइनस 5 थीटा, खत्म। और इसको टीप के लिख दो। ध्यान रखना हर बार Cos, किसी cos एक ही को cancel। चेंज करना,
ताकि इससे प्रॉफिट मिले। कॉस कॉस कैंसिल करेंगे नहीं, नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट ये लो, अभी 5 थीटा वहां गया तो ये हो गया 9 थीटा, थीटा आ गया, बिल्कुल सही, खत्म। क्या बताओ, इसका कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन भी हो सकता है? भैया मैंने तो वो साइज वाले से करा था भैया, वो परवेज पिछले क्वेश्चन में बताई थी, उससे भी सही आंसर आ रहा है। हाँ भाई बिल्कुल सही, उससे भी सेम आएगा। तो यहाँ देखो मैं क्या करूंगा, मैं मान लो अभी साइन को बचाना चाहता तो साइन को बचा के रखूंगा, तो ये सब भाई साइन को बचा के रखा है। कॉस को बदलूंगा, तो बताओ कॉस को मैं क्या लिख सकता, फॉर्मूला क्या था भाई साहब? 90 माइनस 4 थीटा। बहुत बढ़िया, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा। तो मैं इसको लिख दे रहा साइन 90 माइनस थीटा, थीटा सेम होना चाहिए, तो ये यहाँ पे क्या है 4 थीटा। ये 3 क्वेश्चन और करा दो, 15 हो जाए। साइन थीटा कैंसिल, तो ये हो गया 5 थीटा माइनस 90 माइनस 4 थीटा, 4 थीटा यहाँ गया तो ये हो गया 9 थीटा इक्वल्स टू 90, तो थीटा आ गया 10। सिंपल। इफ एक क्विज का क्वेश्चन देते जो अपन पूछने वाले हैं। क्वेश्चन है, अगर tan a cot b के बराबर है, इफ मतलब मैं तुम्हें पहले से बता रहा हूं, तो तुम्हें मुझे बताना है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। लास्ट क्वेश्चन, जिसका आ जाएगा बस हाथ उठाएगा और कुछ नहीं। अच्छा भाई, हाँ भाई, तो मैंने इनकी बातें करते करते ही पूरा सॉल्व कर दिया है। किसी को इस लाइंस में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो यू कैन आस्क। नहीं क्या भैया, भैया फटाफट ऑल्टरनेटिव भी है। हाँ तो वो मैं करूं कि अब ना करूं यार, थक गया यार। नहीं, भैया, करूंगा। जो आपकी भैया मत मर्जी। करो। तो भाई आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं भाई, ठीक है? क्वेश्चन Yes, नंबर of 1 course. 2। भैया हाँ अपना भाई, चैप्टर अगली क्लास में खत्म हो जाएगा। हाँ भाई, नेक्स्ट क्लास में अपन इस तो चैप्टर को इसका खत्म फिनाले करेंगे। ले लो भैया आप अगली क्लास में। बाय बाय बाय। टाटा।